हेलो फ्रेंड्स, 4 ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो बेहतर होगा कि आप बिना स्किप किए रीडिंग को पूरा देखें, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली आपको थर्ड पार्टी के बारे में भी पता चल जाता है। क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब है कि कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में, और अगर एक जैसी रीडिंग आती है इसका मतलब वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हाँ हम ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे आप दोनों की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनके बीच में और हमारे व्यूअर्स के बीच, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है उनके रिश्ते में। रिग्रेट है, अफसोस है यहाँ पर। आज हम कोशिश करेंगे चार्म्स भी निकालें अगर हमें याद रहा तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, रिग्रेट, एंग्री, हैवी एनर्जी है थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय। अच्छा, 1010 पोर्टल पे मैंने वीडियो डाली थी, कितने लोगों ने वीडियो वो देखी? जिन लोगों ने नहीं देखी है जा कर के देखना चाहिए था, खैर लेकिन अभी भी आप देख सकते हो बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तकरीबन 10 दिन तक एनर्जी वो रहेगी जिससे, तो अभी भी आप रिचुअल्स कर सकते हो। उसमें मैंने कुछ रिचुअल्स बताए थे, ठीक है, जाके देखो। अदरवाइज ये कंप्लीशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। गुस्सा और बाय बाय, कंप्लीशन, 1010 का मतलब होता है कंप्लीशन किसी चीज़ का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, आज मैंने देखा नहीं कि पता नहीं रिकॉर्डिंग चालू हुई थी कि नहीं चालू हुई थी इससे, एनीवे अब देखते हैं बाद में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के बारे में सोच रहे हैं, पुनर्विचार, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फाइट्स, ओके, हैवी एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, किसी का रिश्ता टूटने के कगार पे है। देखिए ब्लैक मैजिक, बॉटम में एनर्जी है ब्लैक मैजिक की। हो सकता है किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, या फिर ऐसा भी होता है कुछ केसेस में जहाँ पे ब्लैक मैजिक, अगर आपको लगता है नहीं हमारे यहाँ कोई भी ब्लैक मैजिक करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में, आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहाँ पे, जिसकी वजह से जैसे सपोज़ राहु का आ जाना, शनि की 7.5 ढैया लग जाना, इस केतु की महादशा होना, या मतलब जब भी ग्रह कुंडली में ग्रह जो होते हैं ना वो या तो बुरे ग्रह प्रभावी हों और अच्छे ग्रह जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाए, तो उस कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति आपको बद्दुआ भी देगा तो वो लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा कोस देगा तो लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, ठीक है। लेकिन जिसके ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं उसको तो तुम जहर भी पिला दो तो भी नहीं कुछ होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे हैवी एनर्जी है, किसी के साथ हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल जैसी सिचुएशन हुई हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपनी कुंडली चेक करवा सकते हो अगर आपको पता है तो। पर्सनल रीडिंग जो लोग लेते हैं, देखो मैं बार बार बोलती रहती हूँ बीच बीच में, जिन लोगों को अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन अच्छे से, मतलब आपको अपनी कुंडली बर्थ डिटेल अच्छे से नहीं पता है, तो आप लोग जो कुंडली एनालिसिस वाली जो रीडिंग है उसको मत लिया करो। वहाँ पे जब आप मैसेज करते हो तो आपके पास पूरा लिस्ट आ जाता है कि हर तरीके के कितने क्वेश्चन के उनके रेट क्या है, उनमें आपको क्या क्या भेजना है, बट फिर भी आप लोग डिटेल नहीं भेजते हो, बार बार उन चीज़ों के लिए मैसेज करना पड़ता है, ठीक है। तो जो मैसेज आपके पास आता है क्विक रिप्लाई वाला,
उस मैसेज को ढंग से पढ़ा करो। और जिन लोगों को अपनी जन्म जो डिटेल है, आपकी बर्थ डिटेल जो भी है, आपकी जगह और टाइम और ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर नहीं पता है तो कुंडली प्रेडिक्शन मत करवाया करो, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता फिर। तो वो कुंडली वाली आप लोग मत चूज़ किया करो। कुंडली की वही लोग लें जिन लोगों को जिन लोगों को अपना डिटेल, आपके पार्टनर का डिटेल या जिसका भी निकलवाना है उसका बर्थ डिटेल प्रॉपर पता है। कुंडली का तभी फ़र्क आएगा, नहीं तो सिंपल आप टैरो करवाओ। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। हैवी एनर्जी है, ओबियसली बात है। अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके पर्सन, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। या तो फेक दिखा रहे हैं या फिर आपको ठीक से पता नहीं है चीज़ों के बारे में, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। चलो मैं कुछ कार्ड और निकाल देती हूँ इस डेक से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली, प्लीज़। हैवी एनर्जी है, परेशान है ये बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी को 888 दिखाई दे रहा हो, 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। 888 के मीनिंग क्या होते हैं, अगर आपको जानना है तो गूगल पे जाओ, वहाँ पे जाके सर्च कर लेना, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने नहीं डाली हुई है। 4 की वीडियो तो मैंने डाली हुई है, 4 भी अगर आपको दिख रहा है तो जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। और 6 की एनर्जी है, नहीं, 4 हो सकता है किसी को दिख रहा है, 888 किसी को दिखाई दे रहा है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। दिखाई देने का मतलब मल्टीपल टाइम दिखेगा, एक आध बार दिख गया वो नहीं होता कुछ भी, ठीक है। ये एंजल नंबर्स होते हैं, इनके कुछ पर्टिकुलर मीनिंग्स होते हैं, तो वो जाकर के आप गूगल कर लो, सर्च कर लो, वहाँ पे जाकर के आपको मिल जाएगी वो। 4 पे मैंने वीडियो डाली हुई है, जाके देख लेना, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ सुना मत करो, किया भी करो कुछ। 9 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। कम इसलिए है क्योंकि बॉटम में होगी, और अभी हम क्लैरिफाई लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये इस वक्त इनके हो सकता है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या ये फाइट बैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो जल्दी से एक बदलाव हो जाए, ठीक है, पर वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी खास को खो दिया है। हो सकता है इनके घर में किसी की डेथ हो गई हो जो इनके बहुत करीब रहा हो, ऐसा भी कोई हो सकता है, ठीक है। किसी अपने, हो सकता है किसी दोस्त को खोया हो, या कोई अपना करीबी इनका जो बहुत क्लोज हो सकता है, उस इंसान को इन्होंने खो दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनके माइंड में ये चीज़ है कि कुछ चीज़ों के मामले में इन्हें क्लैरिटी नहीं है, ये खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। खुद को इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत बेबस हैं, लाचार हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन है नहीं, ये सिर्फ इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये बेबस हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते, बट एक्चुअली ये कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें उतनी ख़राब है नहीं। हालांकि अभी धीरे धीरे थोड़ा इस तरीके की पोजीशन में आ रहे हैं जहाँ ये वापस से ठीक होते न। हो सकता है इनकी पास्ट की सिचुएशन ऐसी रही हो जहाँ ये खुद को बहुत बेबस, लाचार, असहाय समझते रहे हों, या इस तरह से रिएक्ट करते रहे हों, बट अब ये कहीं ना कहीं फाइट बैक करने के मूड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसी मैरिज वगैरह में या तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या अपनी किसी ट्विन फ्लेम से मिले हैं, या कोई इस तरीके की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी मुझे बहुत हद तक दिखाई देती है। हो सकता है अपनी मैरिज के लिए मतलब स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, किसी तरीके से कुछ चीज़ों में या तो ये किसी चीज़ को न्याय देना चाहते हैं, या ये कुछ चीज़ों को लेकर के रीबर्थ उनका चीज़ों को, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं। सपोज ये किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं जिसको ये मिस कर रहे हैं,
वो इंसान इनसे खो गया है, दूर हो गया है, और अब तक इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ये हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट अब इन्हें एक्शन लेने के बारे में अब ये सोचने लग गए हैं, ठीक है, कि हाँ इनको फाइट बैक करना चाहिए, लड़ना चाहिए, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, सपोज शादी करनी है तो शादी के लिए अब घर पे बात करनी है तो करनी है, मतलब अब एक्टिव मोड में आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सोच ही रहे हैं, अभी मेंटल लेवल पे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एकदम से एक्शन मोड में आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी क्या है, ठीक है। चीज़ों को सही करना चाहते हैं। सपोज़ कोई रिलेशनशिप था जो इनकी वजह से ख़राब हो, इनके ना कुछ करने की वजह से ख़राब हो रहा था। सपोज़ किसी से शादी करनी थी बट ये एक्शन नहीं ले रहे थे, फैमिली में बात नहीं कर रहे थे, या ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, तो वहाँ पे फैमिली की वजह से इश्यूज़ आ रहे थे बट ये कुछ कर नहीं रहे थे उनके लिए, ठीक है। कहीं पे भी खुद को ऐसे शो कर रहे थे विक्टिम कार्ड, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते वाली कंडीशन, तो ये वहाँ पे एक्टिव मोड में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मैं वापस से स्टार्टिंग की तरह वापस थोड़ा सा फ्लो में चल रही हूँ, तो नए व्यूअर्स को लगेगा कि लेकिन मैं पहले भी अपनी ये स्पीड पकड़ चुकी हूँ मैंने वापस धीमे धीमे आया था, बट अभी आज थोड़ा सा काम कम है, मतलब टाइम कम है काम ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में रीडिंग बना रही हूँ तो एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं। ये रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। कुछ चीज़ों के मामले में अगर इनको हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ़ हुई है, तो ये चीज़ों को खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये कि एक्टिव फॉर्म में आते हुए, जैसे होता है ना कोई आदमी सोया पड़ा हुआ था, नशे में पड़ा हुआ था, अब वो धीरे धीरे उठता हुआ उठ रहा है, ऐसे ऐसे मोड में आ रहे हैं। ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दिल की सुनना चाहते हैं, कह सकते हो। ट्रैप्ड इन फियर, लेकिन डर बहुत ज़्यादा है इनको। हो सकता है फाइनेंसिस का इशू हो सकता है, या जो भी रीज़न हो सकता है, या अपनी किसी खास को खो देने की वजह से कुछ चीज़ों को लेकर है इनके अंदर एक, अभी इनको हो सकता है विक्टिम कार्ड प्ले करने की आदत है। किसी भी चीज़ के लिए ये इनकी आदत हो सकती है कि ये अपने आप को ऐसे दिखाते ही नहीं, ये हमारे हाथ में तो था ही नहीं, अगर कुछ ख़राब हो गया नहीं ये तो हम क्या ही कर सकते हैं, अगर फिर पेरेंट्स हैं अब घर वाले जो कहेंगे वो हम करेंगे, इस टाइप का इनका नेचर हो सकता है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, अपनी किसी भी गलती के लिए वो किसी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते कोई भी, उन्हें लगता है कि नहीं वो तो हेल्पलेस हैं, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ट्रैप्ड, तो ये डर में, भय में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली यहाँ पे हो गए। डिसएग्रीमेंट्स हैं, लोगों से बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, थोड़े से मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, अपना मतलब जहाँ पे देख रहा है उधर की तरफ ये जाना चाहते हैं लड़का लड़की ध्यान रखना, मैं थी थे, ये मैं अपने हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से बोलती हूँ। यहाँ हम कोई जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एनर्जी मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप किसी के लिए भी रीडिंग है देख सकते हो। एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ मतलब है इनका, किसी पर्पज़ की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं। खुद को सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कह सकते हो अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ये लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने तक सीमित रख रहे हैं, एक रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, खुद के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, खुद के लिए स्टैंड, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एक्शन लेना चाहते हैं, जो सही है उसे ये चुनना चाहते हैं, बट अभी इन्हें ये डिसाइडेड नहीं है कि क्या सही है इनके लिए। कैंसर की एनर्जी है, अच्छा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अभी भी नहीं है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भयंकर स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, 90% एनर्जी, हम कहेंगे 80% एनर्जी जो है एरीज लियो सेजिटेरियस वालों के लिए है। कैंसर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इमोशंस नहीं है, दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। हालांकि डर है इनको। 888 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, अगर किसी ने इनके लिए कुछ किया है तो ये उसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि हाँ उस फला व्यक्ति ने मेरे लिए ये किया है, अब मैं भी उसके लिए ये करूँगा या करूँगी, या ये अपने लिए इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, यस अथॉरिटी, पावर में आते हुए दिख रहे हैं, पर प्यार मोहब्बत और इस तरीके की चीज़ें, अपने फाउंडेशन को, 4-4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कुछ लोगों को 4-4 दिख रहा हो, यहाँ पे भी एनर्जी 4-4 की थी। तो 4 नंबर जो होता है राहु का होता है, और राहु जो होता है ओवर थिंकिंग करवाता है, तो ये उसका इफेक्ट हो सकता है। सोच बहुत रहे हैं, पर अच्छी चीज़ है कि अब ये सही सोच रहे हैं। इमोशनली ये क्या कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा नहीं है, रो धो नहीं रहे, कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं है, प्रैक्टिकल तरीके से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो कि जो क्या इनके लिए बेहतर रहेगा उस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं।
ओके, रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपसे हमारी एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो जाया करे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करो अपने पर्सन पे, नाम दोहराओ उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। रिग्रेट है, ये रिग्रेट है और ये भी रिग्रेट आ गया। ठीक है, आपका प्यार खो देने का अफसोस है इनको, दिमाग से चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा, आपको सेक्रीफाइस कर देना बेहतर रहेगा या ये आपके लिए एक्शन लें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ द हायरोफेंट की एनर्जी है, फर्स्ट कार्ड है, बाकी के आपको दिख ही रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। ओहो, थोड़ा सा होल्ड करें, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपका तो कहते हैं ना कलेजा मुंह को आ जाना, वो कंडीशन हो गई है। थोड़ा सा थांबा, डीप ब्रीथ लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अरे बाप रे, ये तो डेक कुछ ज़्यादा ही उछल उछल के बाहर आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 मोर कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट, तो वही निकल के आ रहा है, बार बार मेरे मन में वही आ रहा है, तो मैं वही निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। मोस्ट प्रोमिनेंट 1 थॉट। ओके, ठीक है, वही बार बार आ ही रहा था मेरे माइंड में, जबकि मैं जस्ट यहाँ पे निकालना चाह रही थी, उसको सेकंड टाइम में निकालना चाह रही थी, बट शायद वही आता, इसीलिए मैंने बोल दिया उसको। 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, अगेन 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 17, 18, 19। ठीक है, प्रोग्रेसिव वे में चेंज आ रही है। ठीक है, 17, 8 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। यहाँ पे 5 5 555 की एनर्जी है, हो सकता है आपको 555 दिख रहा हो। यहाँ पे 9 9 की एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे 9 9 दिख रहा हो। ओके, यस, अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, मतलब एंजल नंबर, यानी कि 555 और 99, तो एनर्जी आपसे ज़्यादा रिजोनेट करेगी अगर आपको ये चीज़ दिख रहे हैं तो। ठीक है, आपके पर्सन फिलहाल ज़ोडिएक साइन को अगर हम लेकर के बात करें तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, ये इसमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, बट रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग सभी के लिए, बिकॉज यहाँ पे बॉटम में होगा। आपके पर्सन की फ़िलहाल ये रीडिंग एनर्जी जो ये है वो डिसअपॉइंटमेंट वाली है, रिग्रेट वाली है, अफसोस है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में डिवोर्स का केस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पर्सन जो है वो एक
एक रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं, या फिर कह सकते हो कि अगर इनका कैरियर सेट नहीं है तो पहले ही अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं, कैरियर में सेटल होना चाहते हैं। अगर कैरियर सेटल है जिन लोगों के केस में, तो वहाँ पे एक रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं, ट्रस्टवर्दी पर्सन, जहाँ पे अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी कही हुई बात पे लोग भरोसा करें, ठीक है, जिसको माने कि हाँ अगर उस बंदे ने कुछ कहा है या बंदी ने कुछ कहा है तो कुछ बात है, वो उससे फॉलो करेंगे, ठीक है। एक ऐसी इंसान, एक ऐसे पर्सनैलिटी जिस पर आप रिलाई कर सको, ऐसे बनना चाहते हैं, ठीक है। या फिर करियर सेटल करना चाहते हैं, जो भी है, मैच्योरली के साथ चीज़ों को, बिजनेस सेटल करना है, वेल्थ, पैसा चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है कि जिस पे भरोसा किया जा सके। सोच रहे हैं, ठीक है, एक पॉज लिया हुआ है इन्होंने, अटके हुए हैं, स्टक सिचुएशन है, उल्टे लटके हैं, कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है कि क्या, क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, इनको ये ज़रूर है कि दिमाग चल रहा है इनका, दिमाग से चल रहे हैं, ये अपने आप को देख रहे हैं, फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग तो करने का इरादा है। बड़ा अफसोस है यहाँ पे शैडो शायद अपने अंदर की खामियों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अपने अंदर की खामियों को अब देख पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनना क्या कहना चाहिए, अपनी खामियों को फेस कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। उम्मीद है ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो सकता है तो वहाँ पे, और बाकी ओवरऑल भी चीज़ों में है कि जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, ये आपको लेकर के चाहते हैं कि आप जो है वो, आपके दिल में अभी तक अगर कोई पैशन नहीं है, अब आप इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, तो नहीं, उम्मीद है कि शायद एक दिन जब ये अपनी खामियों को दूर कर लेंगे तो आपके दिल में इनके लिए जो पैशन है, एंथुसियाज्म है, वो फिर से आ जाएगा। एक न्यू लव वाली वाइब्रेशन जो है वो फिर से आप फील कर पाओगे। बहुत पेशेंस के साथ ये चीज़ों के बारे में हैंडल करके चल रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ। आपको लेकर इनका यही है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम के बारे में सोचने लग जाते हैं। या तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, अगर आप पैसे से काफ़ी अच्छे हो तो आप इनको अनएक्सपेक्टेड इनकम दोगे, या फिर आपके साथ रहने के लिए इनको बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ सकते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, इनको ऐसा लगता है। कॉफिन की एनर्जी है, ये कुछ पुरानी चीज़ों को चाहते हैं कि उन्हें, उन पर मिट्टी डाली जाए, उनको ख़त्म किया जाए, उनको दफना दिया जाए और एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो, ठीक है। 1 नंबर न्यू बिगिनिंग का होता है, 9 नंबर एंडिंग को होता है। जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, उनको ख़त्म कर दो। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो कंप्लीशन की एनर्जी, जहाँ पे चाहते हैं कि जो भी चीज़, अगर इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो सकता है तो बातों को भूल जाते हैं, चीज़ों को ठीक करने पे ध्यान देते हैं। और अगर लगता है कि नहीं, इतना बुरा रिलेशनशिप हो चुका है, इतना सब कुछ कहा है, सुना जा चुका है कि अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो उस कंडीशन में इस रिलेशनशिप पे मट्टी पाओ और आगे बढ़ो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। पैशन जरूर इग्नाइटेड है, या ये उम्मीद कर रहे हैं बहुत पेशेंस के साथ बैठ के कि आपके दिल में वो ज्वाला जो है वो जगे, ठीक है। आप फिर से वो फर्स्ट लव वाली वाइब्रेशन फील करो इनके लिए। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हायरोफेंट को हायरोफेंट ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। ये अपने करियर पे फोकस ज़्यादा है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा अपने करियर पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई लीगल मैटर यहाँ पर हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकते हैं। हो सकता है किसी ये भी हो सकता है कि ये आगे कोई, अगर सपोज पढ़ रहे हैं तो ये किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला वगैरह भी लिया हो इन्होंने, ये भी चीज़ हो सकती है आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि इस कार्ड के साथ इसका मीनिंग यही हो सकता है। अदरवाइज सोसाइटी से या कोर्ट वगैरह से कहीं से एक कंफर्मेशन भी चाहिए। किसी को माफ़ करना चाहते हैं, दया दिखाना चाहते हैं, या किसी से दया या माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हों, वहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए अलग होगी। कुछ लोगों ने किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह में, मतलब डिपेंड करता है उनका एज ग्रुप क्या है। कुछ लोगों ने अभी हो सकता है रिसेंटली आपने किसी कोर्स वगैरह के लिए किसी में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, या तो आपने लिया है या आपके पर्सन लेना चाहते हैं।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी, जहाँ ये काम कर रहे हैं तो काम पे फोकस्ड हैं, और ये हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं और वहाँ से अप्रूवल चाहते हैं कि भगवान की ब्लेसिंग मिल जाए, या फैमिली सोसाइटी इन लोगों की ब्लेसिंग मिल जाए, इस तरीके से इनकी एनर्जी है। ठीक है, शैडो साइड को कहा, शैडो को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, शैडो को क्लैरिफाई कर दीजिए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी अपने अंदर की खामियों को ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है उससे रिगार्डिंग वीडियोस देखते रहते हैं, अपने बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, और इन्हें होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हें अपनी कमी नज़र आ रही है, हो सकता है इनको ये दिख रहा है कि इन्होंने आपको वैल्यू नहीं करा। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप के माध्यम से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और आपको चीज़ों को अब ये ठीक करना चाहते हैं, फिर से वापस से चीज़ों को सही करना चाहते हैं। आपके साथ ये चीज़ है, चाहते हैं कि आपके अंदर, होपफुल है कि एक दिन देखना आप इनके प्यार में फिर से पागल हो जाओगे। कैरियर, पैसा इन लोगों इनके लिए बहुत ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बहुत सारा कहीं से पैसा मिल जाए, फिर ये आपके साथ आगे बढ़े। ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आप फाइनेंशियली आपके पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर हो, इसलिए ये ऐसा चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पास, ये तो हम निकाल ही चुके थे ना, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट उनका क्या था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। पावर की एनर्जी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। 9 नंबर 8 नंबर है यहाँ पर। आपके सॉरी डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, यहाँ तक कि आपकी वो विशेस भी पूरी होंगी जो आपको लगता है कि ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा लगता है तो वो ख्वाहिशें भी आपकी पूरी होंगी। ठीक है, और पावर, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको इतना कमज़ोर नहीं बनाया जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत असीम ताकत है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो अभी, ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर की पावर को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन आप अपने अंदर की पावर को पहचान जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी। और आप अगर बहुत टूट रहे हो, कमज़ोर हो रहे हो, तो आपको कमज़ोर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं मैंने तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि तुम्हें इस दुनिया में रूल करने के लिए भेजा है, रोने के लिए नहीं भेजा है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है। इसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे और चार्म्स भी देख लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कितने % वीडियो रिजोनेट हुई वो भी बताओ। और इसके अलावा आपको प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेम वही गिल्टी, रिग्रेट, यही सब कुछ उनको ज़्यादा हो रहा है आज के दिन। बहुत पछतावा बहुत रहे हैं आज के दिन, ये सही है, पछताओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, दिख रहा था, वहाँ पे भी एनर्जी थी। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अभी कुछ मुश्किलों में फंसे हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे सारी चीज़ों को ख़त्म करके। ठीक है, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, और वो भी हमेशा के लिए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा आपको मिस करते हैं कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। रेमिनिसिंग की एनर्जी, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स, आपके पर्सन फील करते हैं कि आप लोग पहले जब रिलेशनशिप में थे तो आप बहुत ज़्यादा एकदम खुश रहते थे, आप भी और वो भी,
बट अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप दोनों के अंदर वो चीज़ नहीं रही अब, ठीक है। अब आप लोगों के अंदर वो इस तरीके के जो एक हैप्पीनेस थी, जो जोक्स थे ना आपके अंदर, वो आपके ख़त्म हो चुके हैं, वो नहीं है अब आप लोगों के अंदर। एक ठंडा सा रिलेशनशिप आपका हो गया है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, वो अभी थोड़ा सा और सोचना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। और वैसे भी हैंगमैन की एनर्जी वहाँ पे थी ही, तो ये सोचना चाहते हैं कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा, तो इनको एक स्पेस चाहिए। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, ठीक है। अब ये कहना चाहते हैं, हो सकता है ये बहुत पहले भागते रहे हैं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब और भागना नहीं चाहते, इन्हें बस एक स्टेप, इनको रुकना है, इनको एक स्टेप लेना है। और रनर से मतलब ये भी होता है, कई बार इंसान जिम्मेदारियों से भाग रहा होता है, कई बार वो डिसीज़न लेना ही नहीं चाहता, उन चीज़ों से भाग रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भागने की ज़रूरी नहीं, इसी केस में ओवरऑल भागने की एनर्जी है कि हाँ, जहाँ पे भी जिम्मेदारी पड़ी, जहाँ पे भी डिसीज़न लेने की बात आई, भाग लिया। तो अब ये उस चीज़ में कह रहे हैं कि अब ये और नहीं भागना चाहते, अब इनको एक डिसीज़न, तो स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि जैसे नहीं नशे में पड़ा हुआ आदमी धीरे धीरे जाग रहा है, तो ये उस कंडीशन में आ रहे हैं। पहले हो सकता है आप लोग कमिटमेंट की बात करते थे, या मैरिड हो तो कहते हो कि अपने पेरेंट्स से बात करो खुल के, तो ये भाग लेते होंगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं करते होंगे, आपको स्टैंड नहीं लेते, तो आपको गोस्ट करना चालू कर देते होंगे। बट अब ये इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है कि ये गलत कर रहे हैं, तो अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अब ये भागना नहीं चाहते। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, आपके पर्सन को गिल्ट इस बात का है, रिग्रेट इस बात का है कि उन्होंने जो डैमेज किया है, उनकी वजह से जो कुछ हुआ है, उसका दर्द सिर्फ आपको ही नहीं उनको भी है, ठीक है। वो इस दर्द को फील कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, तो आप लोग ये कर सकते हो कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा अपने डिवाइन से ही ज़्यादा कनेक्टेड रहो। वाइट एनर्जी में बहुत ताकत है ब्लैक मैजिक को काउंटरैक्ट करने की। सेकंड चीज़, आप नमक वाले पानी से नहा सकते हो, घर में नमक का पोछा लगा सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो जिससे कि आपके निगेटिविटी जो होती है वो घर की चली जाए, ठीक है। आप इसके अलावा धूनी वगैरह लगा सकते हो घर में। सबसे बेस्ट तरीका होता है नमक वाले पानी से नहाना। बाकी मैंने पहले भी बताए हैं इस तरीके की चीज़ें, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी सबसे अच्छा तरीका होता है स्पिरिचुअल होना और डिवाइन से कनेक्टेड होना, डिवाइन से प्रे करना, वो खुद ही आपको संभाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन या डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड सम चार्म्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्यूटीफुल, आप अपने पर्सन को बहुत खूबसूरत लगते हो। अगर आप लड़के हो तो आप हैंडसम लगते हो। फैमिली इश्यूज़, यस यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, बट आपके पर्सन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड आई चक्रा यहाँ पर, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है, तो अब ये क्लैरिटी की यहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको फील होता है, तो उस कंडीशन में आपको, और नहीं है तो नहीं भी पता वैसे तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर आपको जानना है तो मैंने वीडियो डाली हुई है, वो जा कर के सर्च कर लेना, देख लेना। मैंने कम्युनिटी पे डाली थी, बहुत टाइम पहले टैग कर दिया था, नहीं तो जाके सर्च कर लेना ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो मिल जाएगा आपको, ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखो, फिर अपने रिलेशनशिप को एनालाइज करो कि क्या आपका रिलेशनशिप वैसा है। अगर है तो आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तो आपके पर्सन के ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये इंसान कार्मिक है आपका, तो ईजिली आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, बिकॉज आप दोनों की वाइब्रेशन बहुत अलग अलग हो जाएंगी। तो अपनी वाइब्रेशन को रेज करो, अपने आप चक्रास को बैलेंस करो। जैसे ही आपके चक्रास बैलेंस होंगे, वैसे ही आपका पर्सन, अगर आपका ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, तो ये बदल जाएगा, इसका बिहेवियर आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और या फिर अगर ये कार्मिक होगा तो ये आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है। डी, ये आपका नाम, आपका या आपके पर्सन का नाम हो सकता है, स्टार्टिंग लेटर हो सकता है, या फिर आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। क्यू, कुछ लोगों के लिए क्यू सेम नाम स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये कॉमन हो सकता है आप दोनों के नाम में। लव, प्यार है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम भी नज़र आया।
ओके, सॉन्ग है यहाँ पर, लव आया और लव के बाद सॉन्ग है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है आपसे आपको ये सॉन्ग सुनाते थे कभी, या हो सकता है वो अभी होते तो ये कहते। ठीक है, या फिर आप में से किसी के माइंड में ये सॉन्ग चल रहा हो। जो भी है, जाके एक बार सॉन्ग सुन लेना, बहुत खूबसूरत गाना है और इसमें हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा मैसेज मिल जाए। ओके, लकी नंबर देख लेते हैं आज का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या लकी नंबर रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 नंबर, 4 नंबर, किसी की राहु की दशा तो चल रही है। ठीक है, 4 नंबर, एक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है और आप 4 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग तो कराएगा। अगर आप राहु, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो आजकल, या बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आपकी कुंडली में राहु का हो सकता है इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, 4 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है, तो देख लेना। ओके, और कुछ डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। बिग हैप्पी चेंजेस, इट्स अप टू यू। यस, आप लोग की ज़िंदगी में ना बहुत अच्छे बड़े बदलाव आने वाले हैं, लेकिन ये आपके अपने ऊपर है। अगर आप चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव रहोगे, अगर आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो ये ठीक हो जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहोगे या फिर करना ही नहीं चाहते ठीक, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो जो चाहते हो वही चीज़ अपने दिमाग में आने दो, जो चीज़ नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे, आप ओवर थिंक तो करोगे। और वो चीज़ें अगर आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे तो नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, और अगर अच्छे वे में करोगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे हो जाएंगे। सपोज अगर बार बार आप थर्ड पार्टी करोगे तो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, सेपरेशन आएगा। और अगर आप पूरी तरीके से श्योर होकर के ये अफर्म करोगे कि नहीं, मेरा पर्सन बहुत लॉयल है मेरे लिए, बहुत प्यार करता है या बहुत प्यार करती है और हम हमेशा साथ रहेंगे या हमारी शादी हो जाएगी, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वही सोचो जो आप सोचना चाहते हो, जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वो सोचो। जो नहीं चाहते हो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अदरवाइज़ वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।